डॉक्टर लीलाधर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से मैं कनिष्का चौधरी क्लास 8। आज के मुख्य समाचार। स्वदेशी ही आत्मनिर्भर भारत की आत्मा। प्रदेश महामंत्री ने चंद्रयान-3 स्वदेशी हथियार अंतरिक्ष मिशनों का दिया अल्मोड़ा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भाजपा कार्यालय पताल देवी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी की भावना ही सशक्त भारत की नींव है। यह केवल एक आर्थिक रणनीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने चंद्रयान-3 स्वदेशी हथियार विमान और अंतरिक्ष मिशनों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। कहा कि जब तक स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार नहीं बढ़ेगा तब तक पलायन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिला अध्यक्ष मनीष नयाल ने अतिथियों का स्वागत किया कि यह 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से 25 दिसंबर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जयंती तक चलाया जाएगा। मंच पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान, पूर्व विधायक कौशल शर्मा, महापौर अजय वर्मा, दायित्व अधिकारी गंगा बिष्ट तथा प्रदेश मंत्री गौरव पांडे मौजूद रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। लीलाधर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से मैं कंचन नेगी कक्षा 8। आज के मुख्य समाचारों के साथ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए बनाए उत्पाद पूरी दुनिया में दिखेगी भारत की धमक। नई दिल्ली। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तकनीक और नवाचार को साथ लिया जाए तो भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में यह क्षमता है कि पूरी दुनिया में इनके बनाए उत्पादों की मांग बढ़ेगी। बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ इस क्षमता का केवल उपयोग करने की जरूरत है। कई भारतीय कंपनियों ने पूरी दुनिया में खुद के दम पर बड़े ब्रांड खड़े कर इसे साबित भी किया है। इन तरीकों का उपयोग दूसरे एमएसएमई करे तो पूरी दुनिया उनके उत्पादों को हाथों हाथ लेगी। केंद्र सरकार की तरफ से जरूरी सहयोग भी इसके लिए मिलेगा। भारत मंडपम में बृहस्पतिवार को उद्यमियों को अमर उजाला एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव 2025 में अलग अलग देशों से आए विशेषज्ञों ने यह मंत्र दिए। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के डॉक्टर शुभांशु आचार्य ने कहा कि आज के समय में छोटे उद्योगों को भी खर्च आसानी से मिल जाता है। एनएसआईसी खुद भी एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रबंध करता है। उद्यमियों को खास तौर पर यह ध्यान रखना होगा ज्यादा दाम कम उत्पाद ऐसा बनाए जो बेहतर हो और कम कीमत में बिके। भारत पे के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि क्रेडिट गारंटी का करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट है, पर छोटे बिजनेस में निवेश बहुत जोखिम भरा होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई के महासचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि अभी हम 3 टी से जूझ रहे हैं। ट्रंप टैरिफ और ट्रेंड, इससे निपटने का एक ही तरीका है, मार्केट के अनुसार खुद को ढालना होगा। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। आपका दिन शुभ हो। डॉक्टर लीलाधर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा 8 से मैं प्रियांशु बजेठा कक्षा 8। आज के मुख्य समाचारों के साथ। अनुशासन बेहद जरूरी चाहिए, चाहे खेल हो या खबरों कारोबार। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर खिलाड़ी अपने खेल पर भरोसा रखे और अनुशासन के साथ मेहनत करे तो हर चुनौती के समाधान खुद दिखाई देने लगते हैं। अमर उजाला के एमएस फायर भारत मंच पर बोलते हुए कैफ ने युवाओं को संदेश दिया कि शॉर्टकट से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। लॉन्ग रूट अपनाना ही सफलता की असल कुंजी है। चाहे खेल हो या कारोबार, अनुशासन जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने
के साथ टीम भावना और सहयोग की भावना भी सिखाते हैं। जब अपना मैच खेलते हैं तो सभी के अलग अलग प्लान होते हैं। टीम गेम में कैप्टन खिलाड़ियों पर कुछ थोप नहीं सकता। हर खिलाड़ी की अपनी भूमि होती है और मिलजुल कर ही अलग की राह निकालती है। कैब ने बताया कि अभ्यास के दौरान खुद को दबाव की स्थिति में रखना चाहिए ताकि मैदान में चुनौती का सामना आसानी से किया जा सके। प्रैक्टिस से अगर आप मुश्किल परिस्थितियों से सामना करेंगे तो असल मैच में सब कुछ आसान लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारतीय खेल जगत में स्वदेशी कोच का दौर है। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय और शुभ हो। मैं गायत्री मेहरा, कक्षा 8, डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बारहाट से आज के मुख्य समाचारों के साथ। हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नोहरकाई को साहित्य का नोबेल। स्टॉकहोम। इस साल साहित्य का नोबेल हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नोहरकाई को मिला है। स्वीडिश अकेडमी ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की। स्वीडिश अकेडमी ने कहा कि लाज़लो की रचनाएं बहुत प्रभावशाली हैं और दूरदर्शी हैं। वे दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाते हैं। लाज़लो को 1.10 करोड़ स्वीडिश क्रोना करीब 10.3 करोड़ रुपये सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। लाज़लो क्रास्नोहरकाई हंगरी के सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक है। उनकी किताबें दर्शनात्मक होती हैं, जिनमें मानवता, अराजकता और आधुनिक समाज के संकटों का जिक्र होता है। लाज़लो गहरे चिंतन वाली उदास कहानियाँ लिखते हैं। साल 1985 में आई संताटेगो उनकी सबसे मशहूर किताब है। 1994 में इस किताब पर संताटेगो नाम से ही 7 घंटे लंबी फिल्म भी बनाई गई थी। इसकी कहानी एक छोटे से गांव और उसके लोगों की मुश्किल जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बारहाट अल्मोड़ा। मैं निकिता गोस्वामी, कक्षा 8, आज के मुख्य समाचारों के साथ। थलाइवा में पांडवाकोली में लगाया ध्यान। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत महाअवतार बाबा की गुफा में पहुंचे। मौन साधन की। द्वाराहाट अल्मोड़ा दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और करोड़ों दिलों की धड़कन रजनीकांत एक बार फिर उत्तराखंड की शांतवादियों में पहुंचे। इस बार भी उनका गंतव्य रहा आध्यात्म और रहस्य से ओतप्रोत पांडवखोली, जहां उन्होंने महाअवतार बाबा की गुफा में पहुंचकर ध्यान साधन की। रजनीकांत बुधवार देर शाम गढ़वाल प्रवास के साथ द्वाराहाट पहुंचे। उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रह गया। उन्होंने अपने पुराने मित्र BS हरिमोहन के आवास पर रात्रि विश्राम किया और बृहस्पतिवार सुबह योगदान सत्संग आश्रम के संचालकों में भेंट कर आश्रम परिसर में कुछ समय ध्यान साधना की। इसके बाद वह कुशीना में लगभग 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर महाअवतार बाबा की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध पांडवखोली पहुंचे। उन्होंने कुछ देर तक मौन साधन और ध्यान किया। रजनीकांत की पांडवखोली से जुड़ी आस्था कोई नहीं है। वर्ष 2002 में वह पहली बार यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद से वह समय समय पर महाअवतार बाबा की गुफा में ध्यान लगाने आते रहे हैं। पहली यात्रा के बाद काला फिल्म से मिली थी सफलता। बताया जाता है कि उनकी पहली यात्रा बाद ही उनकी फिल्म काला ने बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की थी। इसके बाद उनकी श्रद्धा और आस्था और अधिक गहरी होती है। वह वर्ष 2019 में अपनी फिल्म दरबार की सफलता की कामना देकर पांडवखोली आए हैं। प्रशंसकों में भी मिले रजनीकांत। ध्यान के बाद लौटते समय रजनीकांत ने अपने प्रशंसकों को निराशा नहीं किया। उन्होंने लोगों से आत्मीयता से भेंट की, उनके साथ फोटो खिंचवाई और फिर दोपहर बाद उन्होंने के लिए रवाना हो गया। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।